तो बजरी माफिया पूछ लो ना क्या हुआ, कहाँ लीजिए, अरे लीजिए कहाँ है। तो मेरी बात सुनो, ऐसा ही लीजिए खत्म हो गई, करवा दी ना उसकी, और मैं क्या करवाता, तो लीजिए वापिस ले लेता सारी। अब तो जब मेरी कलम चलेगी ना, उसके बाद जो बजरी माफिया का गुरु है उसको पूछ लेना वो कहाँ था, तो जेल ही है, सेंट्रल जेल है, भेज दूंगा। टाइम लगता है सर, मेरी आवाज में उतना ही दम है। मैं ईडी के अंदर जो कागज दे रहा हूँ उसमें बीजेपी कांग्रेस के कई नेता ना पाएंगे आप, फायर मंगा के। बात कोई नहीं करेगा, हमें ही करनी है। चाहे मेरी बात सुनो, चाहे किसी भी एफआईआर, आपको पता है इस प्रदेश में जब एनकाउंटर हुए मर गए थे क्या लोग, बोले तो नहीं, हम ही बोले थे, सलाह को पीछे डलवाया। बोल देंगे ना भाई आज ही तो सारी बात, एक व्यक्ति बोल रहा, ऐसे मत करो आप। मैं कह रहा हूँ कई बार तो हम बोलते हैं तो दिखते ही नहीं है, ये भी ध्यान रखो आप लोग, ठीक है कि बोलोगे कि बोलो, रोज ही बोलता हूँ मैं तो। एसपी के लिए, बीएपी के लिए, बीटीपी के लिए, अन्य मजबूत अगर नेता किसी इलाके के अंदर है, उनका जनाधार है, उनका अगर दूसरी पार्टियों में दम घुट रहा है या दूसरी पार्टियां उनका सम्मान नहीं, उन लोगों से कांटेक्ट है हमारे। आरएलपी पार्टी, अब आप रोज देखोगे कि आरएलपी में हर दिन मजबूत लोग जो स्वाभिमानी आरएलपी ज्वाइन करते हुए दिखेंगे आपको। वो इसके बारे में जो आप जिस नेता का सुन तो लो, मेरे आप ऐसा, मेरी बात सुन लो, ऐसे आप हर किसी की बात मत करो। उसके बारे में जिसका आप नाम ले रहे हो ना, 3 4 5 बार अगर कोई मेरे सामने हार जाए, बार बार आप उसका नाम लो। वसुंधरा गहलोत की बात करो और कोई बड़ा, उसके बारे में इंदिरा बावरी जी जवाब दे देंगे आपको। मेरे लिए तो सारी चीज बेहतर होती है, मैं तो कह रहा हूँ हर चीज मेरे लिए बेहतर होती है। ऐसा है, आरएलपी पार्टी का गठन है, वो हम सबका सम्मान करता है। आप मुझे कोई वैसे सवाल पूछे किसी मामले, तब मैं बताऊंगा इस मामले में क्या क्या बताएं आप। तो मैं तो सारी चीज, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए ही महत्व रखता है। इसलिए इस राजस्थान का जो मान सम्मान इस देश में हनुमान बेनीवाल नहीं बढ़ाया। नेता बड़े बड़े होंगे लेकिन पार्टियों के गोद में बैठे, इसका पटका उतारा, इसका पटका पहन लिया। कोई झंडा हरियाणा का लेके घूमते थे, कोई यूपी वालों का, कोई झंडा छोड़ गए, डंडा छोड़ गए, पीछे लेके डोलते थे। मैंने प्रयास किया और बच्चों को एक दिशा दी राजस्थान के अंदर। और देखिए ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी, जिसके साथ फोटो खिंचा, एक आदमी आया मेरे पास कि साहब मेरे को आपके काम, मैंने कहा क्या काम है, कि मैं उससे फोटो खिंचाना चाहता हूँ आपको। मैं कहा उससे क्या होगा, कि उससे बीजेपी मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी, कि नहीं तो हनुमान जी के पास जा रहा हूँ। और हो गया उसके खिंचा ले, मेरे साथ फोटो खिंचाने से अगर बीजेपी में तेरी स्थिति ठीक है तो खिंचा ले फोटो, में तो रेडी बैठा हूँ है लोग ऐसे। मैं कह तो दिया ना, लेकिन ये आरक्षण मिलेगा कब ये तो बताओ। मैं तो ये कहता हूँ मोदी को कल ये कहना चाहिए कि भाई अभी आरक्षण जो बिल पारित हुआ है उसमें शर्तें हैं, वो 15 साल 20 साल 25 साल पर, ये तो प्रधानमंत्री के हाथ में। कल उनको कहना चाहिए कि 66 टिकट हम देंगे, 33 दूना 66, और ओबीसी का भी लाके, क्योंकि वहां लागू नहीं हुआ ओबीसी का, एमएलए एमपी में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए महिला में भी नहीं है। और ओबीसी के हिसाब से कहते हैं कि इतनी हम देंगे ओबीसी को, तो 125 सीट की कल डिक्लेयर कर देना चाहिए उनको, तो एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा चूंकि अभी संवैधानिक रूप से आरक्षण लागू नहीं हुआ, समय लगेगा। वो तो हमने एक जुमला छोड़ा था वोटों के लिए, जो हमेशा उनकी आदत जुमला छोड़ने की। वो ये कहते हैं 66 टिकट तो दूंगा मैं, 33% जो है 66, और ये दूंगा ओबीसी। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, उनके तो हाथ में, जैसे मेरी पार्टी का टिकट देना, अभी हम सब लोग बैठे हमारे हाथ में। और मैं आपको ये वचन दे सकता हूँ कि इस बार महिलाओं युवाओं को आरएलपी सबसे ज्यादा टिकट देगी राजस्थान में। पार्टी में कितने महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया, एक तो ये सवाल है। 3 में से 1 एमएलए है ना महिला, तो कितना परसेंट आप जोड़ लो, 33 पदाधिकारी होंगे हमारे करीब। अब तो पार्टी की जो प्रदेश टीम है ना, अभी आपको क्या करूँ, घोषित कर रहा हूँ, होगी तो घोषित, वो तो भंग कर दी पहले। राजस्थान में चुनाव में आपकी पार्टी किस करोड़ बैठेगी? किस करोड़ बैठेगी मतलब? तीसरा फंड बनेगा ये? तीसरा तो बन ही गया, और हम चाहते हैं कि पहला फंड बने राजस्थान के अंदर, और एक पार्टी 3rd नंबर जाएगी, कांग्रेस बीजेपी का। आप देखिए जब हम यात्रा पर निकलेंगे, अभी जैसे आपके नड्डा जी की यात्रा निकलती है, टेंट खाली, कुर्सियां खाली, पकड़ पकड़ के ला रहे लोगों, भैया आजा फोटो खिंचा ले, भैया आजा फोटो खिंचा ले। तो तुम कौन हो, दूर खड़े लोग साहब फोटो नहीं खिंचाएंगे। 5000 की भीड़ नहीं कर पा रहे बेचारे, पूरे संसाधन लगा रखे हैं इनके पास, तो हाईटेक सिस्टम है, सारा सारा आपको पता कहाँ से आता है क्या आता है। कांग्रेस भी निकाल रही, आप देख लेना जब फील्ड में उतरे तो आपको सारी बात आ जाएगी कि जन समर्थन किसको मिल रहा है राजस्थान के अंदर, और जिसको जन समर्थन मिलेगा वही सत्ता पे कब्जा करेगा। थाना गाजी के दलित युद्ध के वीडियो के बाद
जिस तरह प्रतापगढ़ के अंदर दरियावद में निर्वस्त्र करके एक आदिवासी महिला को घुमाया जाता है और 3 दिन तक पुलिस को पता नहीं लगता, तो बीट प्रणाली की जो पुलिस बड़ी बड़ी बात करती है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाती है एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और उसके बाद बीजेपी का कोई बयान नहीं आता। गृह मंत्री डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम में शायद वहाँ जाते हैं और उनको ये याद नहीं रहता कि जिसको पार्टी स्टैंड बना रही वहाँ उस पीड़िता का घर वहाँ से बहुत नज़दीक था। उसके बाद प्रियंका गांधी भी राजस्थान के अंदर आती है, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर इन लोगों ने इस को मुद्दा बनाया था, प्रियंका गांधी इन लोगों ने। तो यहाँ आप जो हालात देख रहे हो राजस्थान का, मिला जुली का खेल है राजस्थान में। अपराध में राजस्थान 1 नंबर आ गया। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी 1 नंबर नहीं, अभी तो थोड़ा पीछे है, तो शायद इन्होंने प्रण कर लिया कि 1 नंबर ला के छोड़ेंगे। विपक्ष राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। सड़क से लेके सदन तक, विधानसभा और लोकसभा तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। जिस तरह एक तरफ देश महिला आरक्षण की बात कर रहा है, मैं भी पार्लियामेंट के अंदर ही था जब महिला आरक्षण का बिल पारित हुआ। दुर्भाग्य से देखिए, आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया, सारे एमपी भागे, कोई ये डर रहा था चुनाव साथ नहीं हो जाए, किसके दल को किसी चीज की चिंता थी। और हुआ क्या, ऑल पार्टी मीटिंग में एजेंडा ने रखा पहले दिन जो बुलाई थी, और बिल लेके आए महिला आरक्षण 33%, और बिल के अंदर ये लिखा कि जो आपकी जनगणना है वो कराएंगे, और जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन है फ्रीज कर रखा है 26 तक, उस डिलिमिटेशन के बाद हम इसको लाएंगे। तो पास अभी कराने की आवश्यकता थी, वो तो फिर 33 तक गया। मैंने कहा था लोकसभा में 33, 47, 52, 56 कब लाओगे, तो बताओ, एक तारीख तो बताओ, कुछ टाइम लेके आ जाएंगे। और अगर आपको इतनी चिंता थी महिलाओं की, तो 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो ये तो इसमें तो सारे दल सहमत थे। सर्वदलीय बैठक में भी बात हुई कि हम सब सहमत हैं, सब महिला आरक्षण का सब दलों ने प्रयास किया जब 89 से 1989 से के बाद। लेकिन लोगों के अंदर एक जुमला छोड़ना जो बीजेपी की आदत है, काम कम करना और उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करना। क्योंकि कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी का जो स्वरूप है वो भी खो दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है। जो अधीर रंजन चौधरी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, सबसे बड़े दल के नेता, क्यों विपक्ष का जो संख्या कांग्रेस की नहीं आई जिसे नेता प्रतिपक्ष का उनको दर्जा मिलता। ये दुर्भाग्य है। और ये स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की कि उन्हें INDIA बनाना पड़ा, कितने दल उसके अंदर साथ है। और बीजेपी सत्ता में अंदर आई, सत्ता के अंदर आई तो NDA के मार्फत आई। तमाम देश के छोटे स्टेट के जो पॉलिटिकल छोटी पार्टियां थी उनके कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने धीरे धीरे अपना बढ़ाया, और जैसे ही काम निकला यूज एंड थ्रो सरकार बना सके। और कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई, और मुझे लगता है कि INDIA का जो आपका प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो भी कोई और होगा। अभी बात हम राजस्थान की कर रहे हैं, बढ़ते हुए अपराध राजस्थान के अंदर खुलेआम, नेता, पत्रकार, पुलिस, आए दिन हमले, कोर्ट के अंदर हमले, पुलिस कस्टडी के अंदर हमले। आप देखिए अभी जो टोल नाके में भरतपुर के अंदर हुआ, मैं कह रहा हूँ पुलिस कर्मियों पर हमले। ऐसे बहुत से ब्लाइंड मर्डर राजस्थान के अंदर जो नहीं खुले। आप हर जगह ADG क्राइम को भेज देंगे, ये हो जाएगा, होगा क्या भाई, आपका सिस्टम ही छड़ गया। 25 साल से ही व्यवस्था राजस्थान में जो बनी है, कोई न कोई कारण था। ये वही राजस्थान था जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से आते थे। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो जयपुर का कितना बड़ा क्रेज था, हमारी यूनिवर्सिटी का कितना क्रेज था, हमारे स्कूल का कितना था, अजमेर का मेयो जो वर्ल्ड से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। दुर्भाग्य से राजस्थान में लोग बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते, क्योंकि अपराधियों का गढ़ बन गया, गैंगवार का गढ़ बन गया। किस तरह राजनेता संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। आप देखिए माफिया को किसने पनपाया, राजनेताओं ने। और ये कब से शुरू हुआ, 1998 से अशोक गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, और लगातार चलता रहा। और अशोक गहलोत ने खुद ही स्वीकार किया कि उनकी जब सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने उनकी सरकार बचाई। जो मिलाजुली के खेल का मैं आरोप लगा रहा था, वो मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की
गैंगवार की घटनाओं से नौजवान कलम की जगह हाथ में बंदूक लेके चला और नशे की प्रवृत्ति के अंदर राजस्थान का नौजवान डूब रहा है। आज अखबार उठा के हम देखेंगे, सोशल मीडिया या इस आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर चलेगी, तो अपराध में राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। महिला अपराध के अंदर, दूसरा अपराध के अंदर हमें बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करना है। कौन करेगा आप बताओ मुझे? बीजेपी आ गई, मोदी की रैलियां हो जाएगी, हमेशा रैली कर लेंगे, कांग्रेस में राहुल गांधी आ गए, और लोग आ जाएंगे। ये तो वही लोग हैं जो पहले थे। इनमें नया क्या हो जाएगा बताओ? हमें नया राजस्थान चाहिए, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए कि हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ किसी नौजवान को बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी नहीं करनी पड़े। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए कि कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ टोल नहीं देना पड़े आपको। हम रोड टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें 100 रुपए तक दे रहे हैं, फिर भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जब मजबूत लोकायुक्त हो, सशक्त लोकायुक्त हो, लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में और पर संज्ञान लेने के अंदर जरा सी भी झिझक नहीं हो, वो बुला सके। हम ऐसा सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर चाहिए। कितने नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे राजस्थान में, आप बताइए। लास्ट में क्या होता है? मुख्यमंत्री के जाके पैर पकड़ लेते हैं, दिल्ली से फोन आ जाता है, नेता बच जाते हैं, करोड़ों अरबों खरबों कमाए। एंटी करप्शन ब्यूरो बना रखा आपने, कितने अधिकारी पकड़े गए? अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रहे हो आप, कलेक्टर एसपी को फील्ड पोस्टिंग दे रहे हो, कैसे ठीक हो सकता है? एक व्यक्ति अगर ट्रैप होता है और फिर किसी जिले में जाके कलेक्टर एसपी लगता है, वो कैसे ठीक हो गया? किसने क्या दिया? ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो ट्रैप हो जाए, पकड़ा जाए, जब तक उसका फैसला नहीं, उसको पोस्टिंग नहीं मिले। और इसके लिए विशेष अदालतें राजस्थान के अंदर एसीबी के कोर्ट जरूर बनाए, लेकिन और ज़्यादा संख्या में बढ़ के जल्दी से मुकदमों का निस्तारण हो, ऐसी व्यवस्था स्टेट के अंदर होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को तो खुद पनपा रहे। बजरी माफिया राजस्थान के अंदर आया, कोई नहीं बोला बजरी माफिया के खिलाफ। आरएलपी ने संघर्ष किया, 11 बड़ी रैलियां करी। हम ईडी दफ्तर के अंदर भी हमारे पास कुछ कागजात नहीं मिले थे और हम जा रहे हैं कि ईडी दफ्तर में कागज मिल गए हमें। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने बजरी माफिया को पनपाया और आपको सबको पता किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। चप्पल नहीं थी उसके पास, आज अरबों खरबों में खेल रहा है, सरकारों को खरीदने की बात कर रहा है, टिकट खरीदने की बात कर रहा है और नेताओं के साथ पार्टी करता और लंच डिनर करता हुआ नजर आएगा। दिल्ली की होटलों में, दुबई में, दूसरी जगह जयपुर के अंदर। किसने पनपाया बजरी माफिया को? वो सुंदरा ने, अशोक गहलोत ने संरक्षण दिया। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि कुछ बजरी माफिया से राहत मिली राजस्थान को। किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी बजरी माफिया से। एक आध कोई आंदोलन करता था कोई नेता और वो उसके घर लिफाफा पहुंचता था और दूसरे दिन ठीक हो जाता था। यही चला इस स्टेट के अंदर। हमें इसको ठीक करना है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, पर्यटन माफिया हो। जिस शहर के अंदर हम बैठे हैं उसमें आप देख सकते हैं कितने भू माफिया पनप गए कि पूरा अमानी शाह का नाड़ा ही खा गए। क्या हुआ बताओ मुझे? मैं मेरा कह सकता हूँ, मैं अगर सरकार के नजदीक रहा, ये सारे माफिया जेलों के अंदर होंगे। आज किसान की जो दुर्दशा है, फसल बीमा, आप देखिए इस बार बेमौसम बरसात हो रही है, अभी बारिश हो रही है। ये बारिश अगर 1 महीने पहले होती तो बहुत बम्पर पैदावार राजस्थान के अंदर होती। प्रीमियम काट लेते हैं फसल बीमा कंपनियां, उसके बाद मिलती नहीं। प्रयास करते हैं, कौन था क्या था, कंपनी कर्मचारी छोड़ देती हैं जिला मुख्यालय पे, उसका नंबर कभी ऑफ होता, पकड़ के भी लाते हैं, साहब हम क्या करें, दिल्ली चले गए, बाहर चले गए। ये बड़ी मोटी रकम यहाँ मुख्यमंत्री, बड़े जो मंत्री होते हैं, यहाँ तक इनकी पहुँच होती है और दिल्ली तक पहुँच होती है, तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनता की गाड़ी कमाई लेके चले जाते हैं और जनता वेट करती रहती है। आज किसानों पे देश में कितना बड़ा कर्ज है। हाँ, कांग्रेस ने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सही बात है, कांग्रेस को कर्जा माफ करना चाहिए, लेकिन देश के किसान का कर्जा भारतीय जनता पार्टी माफ करे मिलके। और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जाके वो बैठ के एक पूरा बैठ के इसका मसौदा तैयार हो कि एक बार देश के किसान को बचाने के लिए उसका कर्जा माफ करना चाहिए। क्योंकि धन्ना सेठों के 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे पिछले सालों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकारें थी, इन्होंने पिछले सालों के अंदर देश के अंदर उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए। तो किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ रही है। आज ओबीसी आरक्षण की बात करूं, या ओबीसी आरक्षण जो आपके स्टेट के अंदर बात चली थी, विसंगतियां थी, उसके अंदर 18 के अंदर वसुंधरा सरकार में जो आदेश था 22 तक चलता गया। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पॉलिटिकल श्रेय लेने के लिए यहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पे बैठे
इधर उधर मिले, बोले सीएम के सेक्रेटरी से मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, अखबारों के अंदर अपनी खबर छपाई। कहाँ चले गए वो लोग? अब क्यों नहीं बोल रहे? क्या हो गया? विसंगति दूर हो गई क्या? नहीं हुई। शेडो पोस्ट एक भी नहीं भरी गई, विसंगति दूर नहीं हुई। खाली मीडिया के अंदर छपना, सोशल मीडिया पर अपनी बात करना और ये मैसेज देना